ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आर्थिक घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की एक जांच में शरद पवार, अजीत पवार सहित कई नेताओं के नाम दर्ज किए हैं। सोमवार को ईडी के एक अधिकारी के हवाले से मीडिया में खबर आने के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल अचानक पलट गया है। पिछले 2-3 दिन से चल रहे घटनाक्रम को देखने के बाद शिवसेना संसदीय नेता संजय राउत ने ईडी की समझदारी पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी को राज्य के इतने बड़े नेता को नामजद करने की क्या जरूरत थी। इससे कमजोर हो रही राकपा को जनता की सहानुभूति मिलेगी और वो फिर मुकाबले में आ जाएगी। गौरतलब है कि शिवसेना केंद्र में बीजेपी के साथ एनडीए की प्रमुख सहयोगी है और महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों का गठबंधन है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा बहुत ज्यादा सीटें मांग रही है और शिवसेना को ये मंजूर नहीं है, जिससे दोनों में सीटों पर तालमेल नहीं हो पा रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भाजपा की शर्तों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस खींचतान में शिवसेना अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए प्लान बी पर अमल कर सकती है, जिसके तहत पवार का समर्थन करते हुए अधिकतम सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ सकती है। पवार के समर्थन में संजय राउत के बयान से ये संकेत मिलता है। राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस दावे को परोक्ष रूप से मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया है और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राउत ने कहा कि हाईकोर्ट ने जिस शिकायत के आधार पर जांच करने का आदेश दिया है उसमें शरद पवार के नाम का उल्लेख नहीं है। इस घोटाले में पवार की पार्टी के कुछ लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। इस आधार पर उन्हें घोटाले का सरगना बताने की कोशिश हो रही है, जो कि कानून के दायरे में नहीं आती है। जिस बैंक में हुए घोटाले की जांच हो रही है उससे सभी पार्टियों का संबंध रहा है। राउत ने कहा कि ईडी ने एक सो रही पार्टी रांकपा को चुनाव से पहले जगा दिया है। इससे रांकपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। जो लोग शरद पवार को जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, वे सभी यही कहेंगे कि ईडी ने बगैर किसी कारण के पवार का नाम उछालकर मामले को राजनीतिक मोड़ दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी भारत सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है। ये कोई अमेरिकी जांच एजेंसी नहीं है। पवार के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ है। राउत ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के समय से ही हम पवार की आलोचना करते रहे हैं। हमने उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं, कभी जीते हैं तो कभी हारे हैं, लेकिन किसी नेता के साथ कुछ गलत होता दिखता है तो हम सभी उसके विरोध में एकजुट हो जाते हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति है। जब ईडी ने एक मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को पूछताछ के लिए बुलाया था तो हमने उसका भी विरोध किया था। उद्धव जी उनके समर्थन में आए थे। अन्ना हजारे ने भी कहा है कि पवार का किसी घोटाले में हाथ नहीं है, जो पहले कई बार पवार की तीखी आलोचना कर चुके हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।